मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सतनवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रशासन ने 16 मई को सतनवाड़ा नरवर चौराहे पर पहुंचकर अतिक्रमण पर बुलडोजर मशीन चलाकर जमींदोज कर दिया था। प्रशासन द्वारा हुई इस कार्रवाई पर दुकान मालिक ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई में सौतेला व्यवहार बताते हुए कहा कि कस्बे में अन्य जगहों पर परसे हुए अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर नहीं चलाया, जबकि एक ही दुकान को टारगेट कर जिम्मेदारों ने अतिक्रमण की कार्रवाई की है। यहाँ तक कि दुकान मालिक द्वारा बताया गया है कि प्रशासन द्वारा दुकान पर चलाए गए बुलडोजर मशीन से दुकान के भीतर रखी सामग्री तहस नहस हुई है। साथ ही उनका करीब 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी शिकायत दुकान मालिक ने शिवपुरी कलेक्टर सहित पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर की है। चांद का कहना यही है साहब, एक दुकान तोड़ी है, पूरी टारगेट, पूरा जो मार्केट बना हुआ है सब अवैध बना हुआ है, पूरा मार्केट अवैध बना हुआ है। और वो दुकान टूटी है वो अंदर है और उसके बाद में सब रोड पे हैं, सब अवैध है। पूरा टारगेट क्यों रखा? तहसीलदार पटवारी को एक ही दुकान की तनख्वाह मिलती है क्या? एक ही है। इतना 50-50 साल से कब्जा कर रखे हैं दमंग लोग, इनका कुछ नहीं। 50 साल 48 साल की उम्र हो गई, मेरे बाप भी यहीं 100 साल से रह रहे हैं। 50 साल से कोई कार्रवाई नहीं है। नोटिस दिया है, मिटा रही नहीं है। हमारी दुकान ही मिटा रही है अकेली, हमारी जो भाई की एक नोटिस दिया था सिर्फ लेटरिंग मिटाने का, दुकान मिटाने का नहीं दिया था, नहीं दिया। कोई घर पे नहीं था। नुकसान कम से कम लगभग 5-7 लाख रुपए का हो गया है। पूरा कुछ नहीं बचा। उन्होंने 5 मिनट का भी टाइम नहीं दिया। पटवारी था, सरकार जाने, तहसीलदार पटवारी जाने, एक ही दुकान क्यों तोड़ी? सबका तोड़ते, सब भूखे मरते। कलेक्टर साहब के पास जाते, उनसे गुहार लगाते। एक क्या लगाएगा? एक तो सिर्फ मीडिया बुला सकता है, थाने में बोल सकता है, और क्या कर सकता है एक आदमी? दोबारा ही कार्रवाई करेंगे, 181 लगाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे। सोना बेगम, मेरे को ये कहना है कि खाली मेरी घर क्यों टूटा हुआ है, मेरा मकान क्यों टूटा, मेरी दुकानें क्यों टूटी? मेरे तो 50 साल पुरानी पुश्तैनी मकान था, इसमें किसी का वो ही नहीं था, ना विवाद था, ना कोई लड़ाई था, ना झगड़ा था, कुछ भी नहीं था। खाली किसने शिकायत करी? जब भी हम किसी से पूछते वो आपके खिलाफ शिकायत जा रही है। हाँ, और जहाँ से वहाँ तक पूरे में अतिक्रमण बना हुआ है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। हम जब भी पूछ रहे हैं, पटवारी को पूछ रहे हैं तो तुम्हारे खिलाफ शिकायत जा रही है, सरपंच को पूछ रहे हैं तो तुम्हारे खिलाफ शिकायत जा रही है, तहसीलदार को पूछ रहे हैं तो तुम्हारे खिलाफ शिकायत जा रही है। तो हमारे खिलाफ क्यों? ये इतनी अतिक्रमण बनी हुई है, ये क्यों नहीं है किसी के लिए? हमारा ही था खाली सबके लिए। एक नोटिस दिया था हमें शुरू में, जब हमने दुकानें और अपनी लैट्रिन बाथरूम चालू की थी, एक नोटिस आया था। दूसरा नोटिस पे हमने अपनी लैट्रिन मिटार दी थी, पूरी लैट्रिन खत्म कर दी। दुकानों के लिए कोई नोटिस आता तो हम खुद मिटारते। पूरा सामान रखा था, मनियानी भरा हुआ था, कूलर फ्रिज सब टूट चुके हैं। पूरे 7-8 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है, आप खुद देख सकते हो सर। कोई नहीं था, मैं झांसी थी, मेरी एक डुकरिया थी बस घर पे, मेरी माँ थी, मेरी सासू माँ थी, कोई नहीं था, मेरा आदमी तक नहीं था घर। कुछ नहीं बोला, बस ये बोला हटो मिटारना है। तो ऐसे कैसे आचार संहिता में ऐसे कैसे मिटार सकता है ये बताइए? अभी तो आचार संहिता लगी है, कुछ भी कोई वो ही नहीं है मिटाने का। न कोई बात हुई, न कोई चीत हुई, न किसी के साथ में कोई भी बात नहीं हुई, न कोई हमसे कह के जाता है यार दिन में आपको मिटाना था तो सुबह बोल के जाते कि अपना सामान हटाओ, तो हम सामान हटाते। सामान कुछ भी नहीं हटाने दिया, पूरा बस एकदम वो लगाया जीसीपी और तोड़ दिया। मैंने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है, एसपी साहब को दिया है और एसडीएम साहब को भी दिया है, सबको आवेदन दिया है। सब था मेरा, सब पूरी गृहस्थी थी, नष्ट हो चुका है सारा, कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तो हम खाली घर बैठे हैं, आप देख सकते हो अंदर जाके, पूरा बर्बाद हो गया, पूरा कम से कम 7 लाख रुपए। सिर्फ एक ही दुकान पकी है, पूरा टोटल अतिक्रमण है, एक जने को मतलब सामने आए। हाँ, अब वो ये तो तहसीलदार पटवारी बता सकते। जहाँ से पूरा देख सकते हो आप, रेलवे की जब पूरी टोटल है। जेलन में सब पट्टे की हैं, जिन्हें कह सकते कि कहाँ तक इनका पट्टा है। अच्छा। हाँ, इधर भी है, पर लेकिन ये भी रेल की पटली है। नहीं, मैं नहीं था। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।